राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त सूरदास जी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त संत सूरदास का जन्म तिथि के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। उन्हें हिंदी के अनंतम और ब्रज भाषा के आदि कवि कहा जाता है। संपूर्ण भारत में मध्य युग में कई भक्त कवि और गायक हुए, लेकिन सूरदास का नाम उन सभी कवि गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान कवि के तौर पर लिया जाता है। सूरदास भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे, जो अपनी भक्ति और ब्रज भाषा में लिखे गए पदों के लिए जाने जाते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप, गोपियों के प्रेम और कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास एक महान भक्त कवि थे। उनके जीवन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं थे। उनका बचपन का नाम मदन मोहन था। वह एक स्त्री से प्रेम करते थे। एक दिन तूफान आने के बावजूद वह उस स्त्री से मिलने गए। स्त्री की माता ने उन्हें घर में बुलाया और सेवा की। मदन मोहन लज्जित होकर अपनी आंखों में सुई भोंक ली और कहा कि इसी दृष्टि के कारण उनसे पाप हुआ है। उसके बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर सूरदास नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति से अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। यह सूरसागर की रचयिता सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि एक अंधे भक्त गायक का नाम भारतीय धर्म में इतने आदर से लिया जाता है। कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नाम के गांव में बहुत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 3 बड़े भाई थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, किंतु भगवान ने उन्हें शगुन बताने की एक अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण करके धरती पर भेजा था। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने माता पिता को अपनी शगुन बताने की विद्या से चकित कर दिया था। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वे घर छोड़कर अपने घर से 4 कोस दूर एक गांव में जाकर तालाब के किनारे रहने लगे थे। शगुन बताने की विद्या के कारण शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस उपलब्धि के साथ ही वे गायन विद्या में भी शुरू से ही प्रवीण थे। अंततः उन्हें शीघ्र ही अच्छी प्रसिद्धि मिली, लेकिन फिर 18 साल की उम्र में उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और सूरदास वह स्थान छोड़कर यमुना के किनारे गौ घाट पर आकर रहने लगे। गौ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास गौ घाट पर अपने कई सेवकों के साथ रहते थे और वे सभी उन्हें स्वामी कहकर संबोधित करते थे। वल्लभाचार्य ने भी प्रभावित होकर उनसे भेंट की और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया। वे आजन्म वहीं रहे। वहां वे कृष्ण भक्ति में मग्न रहे। उस दौरान उन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की लीला का ज्ञान प्राप्त किया तथा अपने कई पदों में उसका वर्णन भी किया। उन्होंने भागवत के 12 स्कंदों पर पद कर रचना की। सहस्त्रावधि पद रचे जो सागर कहलाए। सूरदास की पद रचना और गान विधि की ख्याति सुनकर अकबर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अंततः उन्होंने मथुरा आकर सूरदास से भेंट की। श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत दिनों तक कीर्तन करने के बाद जब सूरदास को एहसास हुआ कि भगवान अब उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो वे श्रीनाथ जी में स्थित पारसौली के चंद्र सरोवर पर आकर लेट गए और श्रीनाथ जी की ध्वजा का ध्यान करने लगे। इसके बाद सूरदास से अपना शरीर त्याग दिया। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूरसावली। सूरदास की रचना महान कवियों के बीच अतुलनीय है। वे सच्चे कृष्ण भक्त कवि थे, जो सत्य का अन्वेषण कर उसे मूर्त रूप देने में समर्थ होते हैं। सूरदास जी का निधन काल निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं, परंतु अनुमानतः 100 वर्ष से अधिक की उम्र पाकर वे पारसौली ग्राम में दिवंगत हुए थे। कवि सूरदास का नाम हिंदी साहित्य में प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कृष्ण लीला को अपने काव्य का विषय बनाया था। तो दोस्तों, आपको सूरदास जी की यह जीवनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।